नीतीश कुमार है पाला बदलने के मूड में। तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा किया जा रहा है इंतजार। सीट बंटवारे से काफी नाखुश है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिरी तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री जिनके नामों के साथ पाला बदलना शब्द जुड़ा हुआ है, एक बार फिर से यह संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदलने के मूड में आ गए हैं। दोस्तों इसका मुख्य कारण ये है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे पर ही जदयू का पत्ता साफ करने की कोशिश एनडीए की ओर से की गई थी, परंतु अंतर्गत्वा समझ में आ गई नीतीश कुमार की और उन्होंने आखिर पाला बदलने का ही निर्णय लिया है। क्या कुछ हो रहा है, आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पाला बदलने के मूड में पूरी तरह आ गए हैं और पाला बदलकर आखिर वो जाते तो जाते कहाँ है यह हर किसी को पता है। अगर भाजपा से रूठते हैं तो आरजेडी के पास जाते हैं, आरजेडी से रूठते हैं तो भाजपा के पास जाते हैं और इस बार भी वो रूठे हैं तो भाजपा से रूठे हैं। क्या कारण है दोस्तों, आप सभी को भी पता होगा कि आखिर खेल कर दिया गया था नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार का खेल यूं ही नहीं किया गया है, पूरी तरह पत्ता साफ करने का ही मनसा बना लिया गया है। सीट बंटवारे को लेकर आपने देखा ही होगा दोस्तों, जो कि सपना 20 वर्षों से बिल्कुल ही जगा हुआ था नीतीश कुमार की हम बड़े भाई की भूमिका में विधानसभा के चुनाव में रहेंगे, परंतु अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बराबरी का दर्जा देकर एक बार बड़ा खेल खेल दिया गया था। सीट बंटवारे में जदयू को 101 सीट दी गई थी तो वहीं पर आखिर भाजपा को भी 101 सीटें ही दी गई थी, लेकिन चिराग पासवान को मुंहमांगा सीट दे दिया गया था। और रह गई बात कि घटक दलों में हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई थी, लेकिन यहीं पर खेल समाप्त नहीं हुआ था। यह खेल जो हुआ था वह नीतीश कुमार के नज़रों से दूर होकर खेल खेला गया था। नीतीश कुमार आखिर जदयू की ओर से संजय झा को सीट बंटवारे को लेकर प्रतिनियुक्त किए थे और मुख्य रूप से सीट बंटवारे के क्रम में विजय कुमार चौधरी और संजय झा की अहम भूमिका हो रही है। दोस्तों यहाँ पर पहले यह सहमति बनी थी और नीतीश कुमार के स्तर से ये बातें स्पष्ट कर दी गई थी कि 103 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी और 101 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। यही कहकर आखिर संजय झा को भेजा गया था। वहां सहमति भी बनी थी, परंतु वहां पर भाजपा के द्वारा ऐसा खेल कर दिया गया कि आखिर नीतीश कुमार के बड़े भाई की भूमिका ही समाप्त कर दी गई थी। दोस्तों इससे खासम ही खास नाराज है नीतीश कुमार। उन्हें पता हो गया है कि आखिर उनका पत्ता साफ होने वाला है और वर्ष 2025 के बाद मुख्यमंत्री का नामो निशान मिटाने की तैयारी में भाजपा है। अब दोबारा मुख्यमंत्री का सपना देखना नीतीश कुमार छोड़ देंगे, ऐसा भी मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों। इसका मुख्य वजह जानेंगे तो आखिर एनडीए दल के अंदर जो भी घटक दल है उन तमाम घटक दलों को साध लिया गया बीजेपी की ओर से, सिर्फ नीतीश कुमार को ही अकेले चुनावी जंग में छोड़ दिया गया। वो कैसे दोस्तों, यहाँ पर चिराग पासवान के द्वारा 29 सीटें की डिमांड नहीं की जा रही थी दोस्तों, बता दूं। और यह खबर आप सभी देख लिए होंगे कि प्रिंट मीडिया में भी यह खबर चल गई थी कि सीटों के मसले को लेकर भले ही चिराग पासवान के द्वारा 40 या 30 या 35 सीटों की बातें की जा रही थी, लेकिन लिखित रूप में जब उनसे चॉइस मांगा गया था कि आप कौन कौन से सीट चाहते हैं, तब उन्होंने मात्र 26 सीटों की लिस्ट सौंपी थी, लेकिन उन्हें 29 सीटें प्रदान कर दी गई। क्यों कर दी गई थी दोस्तों, यहाँ पर 9 सीट भाजपा की ओर से सुरक्षित अपना रख दिया गया था चिराग पासवान के पाले में। अब नीतीश कुमार जो कि समझ रहे थे कि हर हाल में 103 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी, 20 सीटें चिराग पासवान को दी जाएगी, जीतन राम मांझी को 4 सीटें दी जाएगी और उपेंद्र कुशवाहा को 7 सीटें दी जाएगी। इस तरह से तमाम आंकड़े पूरे हो जाते हैं। 101 से 102 सीटों पर भाजपा के द्वारा चुनाव लड़ने की नसीहत नीतीश कुमार की ओर से दी गई थी, लेकिन वहां पर खेल बिगड़ गया। यहाँ पर एक सीट भी आगे पीछे नहीं हुआ। 101 सीट पर भाजपा खुद के लिए तैयार की, लेकिन अपना 9 सीट चिराग पासवान के पाले में डाल दी। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो सभी जीतन राम मांझी को भी साध लिया गया बीजेपी की ओर से,
चिराग पासवान को भी साध लिया गया और उपेंद्र कुशवाहा को भी साध लिया गया। तभी तो जीतन राम मांझी की ओर से पूर्णतः संतुष्ट वाली बातें की जा रही थी। और दोस्तों बड़ी बात कि 142 सीटें भाजपा खेमे में चली गई और नीतीश कुमार को सिर्फ 101 सीटों पर चुनावी जंग में कूदने को कहा गया। जरा गौर कीजिए कि 142 सीटों में अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर लेगी तो क्या भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर यहाँ पर बिठाएगी? कदापि नहीं दोस्तों। यही तो खेल था कि कदापि इस बार बीजेपी अगर ज़्यादा सीटें हासिल हो जाती है 4 दलों को मिलाकर, जिसमें बीजेपी, आरएलजेपी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, तो भाजपा किसी नेता को मुख्यमंत्री पद पर बिठा देंगे। यही खेल हो रहा था जिसे नीतीश कुमार के द्वारा भांप लिया गया और अब तो वो इतना रुष्ट हो गए हैं, उन्होंने डिमांड भी कर डाली है कि आखिर मेरे कोटे का 9 सीट, मुझे इस 9 सीटों पर एतराज़ है। मेरे कोटे तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि 9 सीटों पर मुझे इतराज़ है। उनकी डिमांड 9 सीटों पर है। और सबसे बड़ी बात कि मुख्य रूप से सोनवर्षा ऐसा विधानसभा सीट है जो कि बीजेपी ने अपने खेमे में ले लिया, उसको लेकर भी नाराज़गी जताई जा रही है। सोनवर्षा के विधायक है रत्नेश सदा, जो वर्तमान में जदयू के मंत्री भी है, उनका टिकट काट दिया गया और उस सीट को भाजपा खेमे में डाल दिया गया। आखिर क्यों? इससे भी नाराज़गी देखी जा रही है नीतीश कुमार की ओर से। तो कुल मिलाकर कह दिया जाए दोस्तों, नाराज़गी के रूप में आखिरी तौर पर बीजेपी की ओर से उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। मनाते हुए अब तो बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह के ऊपर सौंप दी गई है। अमित शाह 14 अक्टूबर को ही दिल्ली से पटना आ रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ बैठक करेंगे, उन्हें पूरी तरह मनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि देर रात 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष मनोज झा को बड़ा संदेश दिया। मनोज झा के घर पर आखिर एक बड़ी मीटिंग हुई और मीटिंग के उपरांत नीतीश कुमार की नाराज़गी को बिहार चुनाव प्रभारी जो एनडीए के हैं धर्मेंद्र प्रधान से अवगत कराया गया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे, कई बीजेपी के लीडर मौजूद थे और इन सभी के मौजूदगी में वहाँ आपसी तालमेल बिठाने की कोशिश की गई। संजय झा के आवास पर ही मीटिंग हुई थी। जरा सोचिए कि आखिर जब समझौता हो जाता, आपसी सहमति बन जाती, तो क्या अमित शाह को दिल्ली से बिहार आने की नौबत आती? क्या दोस्तों, स्पष्ट है कि समझौता करने की कोशिश तो हुई थी, परंतु देर रात समझौता नहीं हो पाया और अभी भी नाराज़गी जाहिर है नीतीश कुमार की ओर से। लेकिन ये भी आशाएं देखी जा रही है कि उधर सिंबल वापस ले लिया गया है आरजेडी की ओर से। अपने उम्मीदवारों का जो उम्मीदवार जदयू से वापस आरजेडी में बोगो सिंह आए थे मटिहानी सीट से, आखिर उनका सिंबल आरजेडी ने वापस ले लिया है और सीट बंटवारे को लेकर भी तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से अगला 1 से 2 दिन की बातें की जा रही है। तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदलने के मूड में है। तीसरी तरफ आप देखेंगे तो आरजेडी कांग्रेस के ऊपर दबाव बना रखी है और कांग्रेस जहां सीटों के डिमांड पर और सीटों के क्वालिटी पर अड़ी हुई है, वहीं पर आरजेडी की ओर से समझौता करने की कोशिश नहीं की जा रही है। जो खबर आई कि बीते कल आखिर बैठक होनी थी, जिसमें पहले खबर आई कि आखिर राहुल गांधी की ओर से बैठक में तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ बात विचार हुआ है, परंतु ये असलियत बात नहीं थी। राहुल गांधी की बात तेजस्वी प्रसाद यादव से दिल्ली में नहीं हुई और बिहार के तमाम कांग्रेसी नेता अभी भी दिल्ली में ही मौजूद है। तो इस आधार पर दोस्तों नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं और यह दिन काफ़ी अहम है। 14 और 15 अक्टूबर 2 दिनों का वक्त है। ज़्यादा संभावनाएं दिख रही है कि नीतीश कुमार पाला बदलकर तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ आएंगे, लेकिन अगर साथ नहीं आते हैं, अमित शाह उन्हें मनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये भी बात सत्य है कि जदयू का खेल समाप्त होना बिल्कुल औचित्य बन गया है और पूरी तरह गारंटी रूप में दिखता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।